तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में। थोड़ा सा आगे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संजीवनी क्रिया क्यों करें और डॉक्टर एन वाकर का हमने उदाहरण लिया था। उसमें हमने गाड़ी की सर्विस के साथ साथ इस इंटेलिजेंट बॉडी की सर्विस का भी उदाहरण साथ में लिया था। तो आज हम चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा होता है संजीवनी क्रिया के करने से और हमें क्यों वो करनी चाहिए अपने जीवन में। तो प्रिय बंधुओं, जब हम संजीवनी क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर से, हमारी बड़ी आंत से मल का शोधन होता है। जो गंदगी हमने सालों सालों से अपनी बड़ी आंत में भर ली, जमा कर ली, वो जो है ना संजीवनी क्रिया से बाहर निकल जाती है। और आप यकीन मानिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या लेकर के अपने शरीर के अंदर, अपने पेट के अंदर, अपने बड़ी आंत के अंदर लेकर के घूम रहे हैं सालों से, जो कि हमारी हर बीमारी का जड़ है, हर बीमारी का कारण है। जो हमारे बुजुर्गों ने कही कि सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट है। पेट माने आंत, आंत माने आंत में भरी हुई गंदगी। डॉक्टर वाकर ने कहा कि आपकी हर बीमारी की जड़ आपकी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी है। जो तब हर बीमारी की जड़ जब आंत में भरी हुई गंदगी है तो हर बीमारी का सॉल्यूशन, हर बीमारी का समाधान, हर बीमारी का निराकरण क्या है? उस गंदगी की सफाई। लेकिन आपको लगता होगा कि नहीं, हमारे पेट में तो गंदगी है ही नहीं, हम तो सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं, हमारा पेट तो सुबह उठते ही बिल्कुल एकदम से साफ होता है, सुबह उठते ही हम 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीते हैं और एकदम से सफाई हो जाती है पेट की। जी नहीं प्रिय बंधुओं, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझ लें कि जिस पाइप में से पानी चलता है उस पाइप में भी काई जमती है। हमेशा चलता है जिसमें से पानी और प्रेशर के साथ चलता है, उस पाइप में भी काई जम जाती है। दूसरी बात, हमने बड़ी आंत को जब एक उदाहरण के रूप में जानने का प्रयास किया कि लौकिक उदाहरण हम क्या दें कि लोगों को समझ में आए कि आंत के अंदर ये गंदगी हो सकती है, तब दिमाग में एक बात आई कि आपके हमारे घर में जो रसोई है, रसोई घर का जो वेस्ट पाइप है वो हमारी बड़ी आंत है। अब आप रसोई के पाइप में ऊपर से जहां पर सिंक होता है वहां पर आप कितनी ही कोशिश कर लें, उसमें से आप केमिकल डालें, उसमें तेजाब डाल लें, उसमें खूब पानी चला दें, आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितना मर्जी आपको, जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक उसमें पानी चलाते रहें। और जब आपको लगे कि हाँ सफाई होगी, पाइप साफ हो गया होगा बिल्कुल, तब आप एक काम करना जो मैं बोल रहा हूँ, अपने घर के बाहर जाना और जहाँ पर रसोई का पाइप निकल रहा है वहाँ से उसमें मोटर का जो पाइप है वो पाइप पानी चला करके मोटर में, उसमें आप जो है ना उसके अंदर से पाइप घुसाना बाहर से, और फिर जब आपको लगे कि पाइप अब और अंदर नहीं जा रहा है वहां से पाइप को बाहर निकालना शुरू कर देना। तब आपको पता लगेगा कि गंदगी कैसे निकलती है, गंदगी की सफाई कैसे होती है। तो प्रिय बंधुओं, ठीक वही सिस्टम हमारी बड़ी आंत का है। हम या मुंह से कुछ भी डाल करके, कोई भी दस्तावर दवाई डाल करके, कोई भी त्रिफला या आरंडी का तेल या फिर माने कोई भी दस्तावर दवाई, कोई भी शोधन की दवाई आप मुंह से लेकर के बड़ी आंत की सफाई नहीं कर सकते। इवन ईश्वरगोड़ का छिलका है या अन्य कोई भी औषधि है। तो प्रिय बंधुओं, वो सफाई होगी, वो शोधन होगा तो वो संजीवनी क्रिया से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। संजीवनी क्रिया कैसे करें ये पिछली वीडियो में भी चर्चा हुई थी और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि संजीवनी क्रिया कैसे करें। तो प्रिय बंधुओं, ये मैंने एक उदाहरण रसोई की पाइप का आपकी बड़ी आंत से लिया। तो वैसे ही बड़ी आंत की सफाई भी हमारे एनएस के माध्यम से जब हम पानी अंदर डालेंगे तभी वो हो सकती है, अदरवाइज बड़ी आंत की सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि सालों सालों से मल जो है वो बड़ी आंत के ऊपर परत की परत जमी हुई है। अब वो परत जमी हुई है, इसका एक उदाहरण मैं आपको खुद से दे सकता हूं। हम जब मैं सन 2000 में स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ जुड़े थे और वहां पर हमने योग की शिक्षा दीक्षा ली और उसी के बाद से हमने योग की प्रक्रिया को शुरू किया और समाज में जगह जगह अलग अलग जगह पर जाकर के हम लोग योग शिविर लगाते रहे, आज भी लगाते हैं। एक प्रक्रिया स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाई थी, शंख प्रक्षालन की क्रिया। शंख प्रक्षालन माने हमारी जो बड़ी आंत है
और छोटी आंत दोनों को मिला करके शंख की तरह उसकी आकृति बन जाती है और उसको प्रक्षालन माने धोना, ये शंख प्रक्षालन कहा जाता है। उस प्रक्रिया में हम लोग मुंह से पानी पीते हैं, उसमें नमक और नींबू डाल दिया जाता है और फिर 5 आसनों की प्रक्रिया होती है, वो आसन दोहराए जाते हैं। आधे से पौने घंटे में हमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर बनेगा और आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 12 बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है और करीब करीब 10 लीटर से लेकर के 12, 15, 20 लीटर तक भी पानी आप 2 से 2.5 घंटे में वो पी जाते हैं और सफाई शरीर का शोधन होता है। हमें लगता था, मुझे भी लगता था जब हम प्रक्रिया करते थे कि भाई 2 घंटे में पूरे की पूरे शरीर का शोधन हो गया, पूरी आंत क्लीन एकदम से सफाई होगी। लेकिन प्रिय बंधुओं, होता क्या था, जिसने भी की है आप में से उसको पता है, 2 बार मल आता था। जब हम करते थे संघ प्रक्षालन और जब लैट्रिन के लिए जाते थे तो 2 बार में मल निकलता था, तीसरी बार में येलो साइड में पानी आना शुरू हो जाता था, चौथी बार में फिर येलो पानी आता था थोड़ा लाइट कलर में, 5वीं बार में बिल्कुल एज इट इज पानी निकलता था जैसे हम लोग पी रहे हैं, 6ठी बार में वैसा ही, मतलब वैसा ही पानी आना शुरू हो जाता था। तो हमें लगता था कि भाई हाँ, हमारी बड़ी आंत की सफाई हो गई है, बड़ी आंत एकदम से क्लीन हो गई है। और हम हर 6 महीने में एक बार उस क्रिया को करते थे और करवाते भी थे। लेकिन जब से इस प्रक्रिया पर शोध हुआ, संजीवनी क्रिया पर, इस पे काम किया हमने, क्योंकि जब हमने नेचुरोपैथी का कोर्स किया था तो हमें बताया गया कि दिन में एक बार एनिमा बोलते थे, उस समय एनिमा करवाना है, लेकिन हमने इसको नाम दिया संजीवनी, क्योंकि ये जीवन देती है, हकीकत में जीवन देती है। तो फिर बंधु, एक बार हमें करवाने की या करने की सलाह दी जाती थी और उसमें भी कभी त्रिफले का पानी यूज करते थे, कभी शहद का पानी यूज करते थे, कभी नींबू का पानी यूज करते थे। लेकिन यदि एक बार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो शोध हमने किया कि संजीवनी क्रिया आप दिन में 50 बार भी करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो यदि क्रिया करते हैं तो सिंपल पानी का ही करना पड़ेगा आपको। केवल सिंपल पानी, आपके बाथरूम की ठूठी में जो पानी आ रहा है, आपके घर में जो पानी यूज किया जाता है, मुंह में कुल्ला करने के लिए जो पानी यूज किया जाता है, उसी पानी से आप लोग संजीवनी क्रिया करेंगे और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 0.01% भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मुंह का कुल्ला करने से आपको नुकसान होता है तो वो सामान्य पानी से संजीवनी क्रिया करने से भी नुकसान होगा। अगर मुंह का कुल्ला करने से कोई नुकसान नहीं है तो फिर आपको संजीवनी का भी नुकसान नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मुंह का कुल्ला करना, तो वो बड़ी आंत का कुल्ला है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो प्रिय बंधुओं, जब हमने संजीवनी क्रिया करनी शुरू की, 3 बार बैक टू बैक, सुबह 3 बार बैक टू बैक रात को की, ये मैंने 2 बार की हुई है। मेरी माँ तो दिन में 4 बार भी करती थी, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर 11 बजे, 3 बार दोपहर 2 बजे और 3 बार शाम को 7 बजे। माँ ने 12 बार भी दिन में की हुई है। और प्रिय बंधुओं, आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में भी पेट की सफाई पूर्ण रूप से नहीं हुई। 3 महीने बाद भी पेट के अंदर से गंध निकल रहा था, जबकि उस 3 महीने में 21 दिन एक बार, 21 दिन एक बार मैंने निर्जला उपवास किया हुआ है। 1 बूंद पानी भी मैंने मुंह से नहीं डाला, तब भी 3 महीने में भी मेरी आंत की सफाई नहीं हुई और मैंने कभी कोई गंध नहीं खाया। सामान्य सात्विक पदार्थों का सेवन ही हम लोग घर में करते रहे हैं। तो आप सोचिए, जो लोग रेडियो पर खड़े रहते हैं, जो लोग बाहर होटलों में पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, उनकी बड़ी आंत का क्या हाल हो रखा होगा, उनके शरीर का क्या हाल हो रखा होगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया था कि संजीवनी क्रिया शंख प्रक्षालन का बाप है। वहां तो 2 बार में मल निकल गया और हमने सोचा कि पेट सफाई होगी, या 3 महीने में भी बड़ी आंत से मल नहीं निकल रहा, पूरा 3 महीने में भी आंत से गंध निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो प्रिय बंधुओं, बहुत गंदगी अंदर भरी पड़ी है। और जब हम निर्जला उपवास करते हैं, जब हम लोग उपवास पे आगे जब चर्चा करेंगे तब आएगा विस्तृत रूप से, जब हम उपवास पे होते हैं तब और ज्यादा मल पेट के अंदर से निकलता है। तो इसीलिए हमें संजीवनी क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने शरीर का शोधन करना है, हमें अपने शरीर के अंदर से गंध को बाहर निकालना है जो सालों से हमारे अंदर जमा पड़ा हुआ है। सारी उम्र हमने, जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने खा ले खा ले खा ले खा ले यही तो सिखाया हमें। आज हम अपने बच्चों को, जब हम पेरेंट्स बन गए तो हम अपने बच्चों को यही बोल रहे हैं, खा ले खा ले खा ले खा ले। सारी उम्र ठूसते रहे ठूसते रहे ठूसते रहे। इस पेट को डस्टबिन हम लोगों ने बना दिया है। तो अब बारी है इसके शोधन की, अब बारी है इसकी सफाई करने की। और जब इसकी सफाई होगी तो आप बूढ़े नहीं हो सकते, आप रोगी नहीं हो सकते। तो प्रिय बंधुओं,
इसीलिए हमें शोधन करना चाहिए बड़ी आंत का। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा की। एक वीडियो में हम और कोशिश करेंगे कि हम ये क्लियर कर पाएं कि हमें संजीवनी क्रिया क्यों करनी चाहिए, हमें संजीवनी क्रिया से क्या हमारे शरीर में प्रभाव होता है और क्या उसका रिएक्शन होता है। तो आज तक के लिए केवल इतना ही। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी अपने प्रियजनों का भला चाहते हैं कि वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उन तक आप ये वीडियो भेजने का कष्ट करें ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपने शरीर का शोधन कर पाएं, अपने शरीर की सफाई कर पाएं और आजीवन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आजीवन युवा रहते हुए अपने जीवन को जिएं, एक उमंग के साथ में, एक एक्टिवनेस के साथ में, एक स्फूर्ति के साथ में और आनंद के साथ में, ईश्वरीय आनंद के साथ में। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।